भिंडी की सब्जी तो आपने बहुत बार बनाई भी होगी और खाई भी होगी। आज भिंडी की सब्जी बिल्कुल अलग तरीके से बनाएंगे, बहुत ही मज़ेदार और अनोखे स्वाद के साथ। यहाँ पर आधा किलो भिंडी को मैंने बहुत अच्छे से धुलकर सारा पानी इसका सुखा लिया है। यहाँ पर ध्यान रखना है, पानी इनमें बिल्कुल नहीं रहना है, तभी हमारी बहुत ही टेस्टी सब्जी बनकर तैयार होती है। इस तरीके से ऊपर और नीचे का पार्ट हटाकर इनको इस तरीके से थोड़ा लंबे लंबे टुकड़ों में हमको भिंडी को कट करना है। ये भिंडी की सब्जी खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। बिल्कुल आसान तरीके से और नए तरीके से हम इसको बनाएंगे। सारी भिंडी यहाँ पर कट हो चुकी हैं। यहाँ पर मैंने लिए हैं प्याज। प्याज मैंने 5 लिए हैं और 2 टमाटर, कुछ लहसुन की कलियाँ और 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 2 हरी मिर्च। अब यहाँ पर प्याज को कट कर लेते हैं। देखिए इस तरीके से इनको कट कर लेंगे और जो ये टुकड़े हैं इनको अलग कर लेंगे इस तरीके से। देखिए ये इजीली हो जाते हैं। ये वाला पार्ट अलग रख देंगे। इनका यूज कैसे करना है मैं आगे बताऊंगी। यहाँ पर मैंने सारे प्याज के टुकड़ों को अलग कर लिया है। अब यहाँ पर टमाटर को भी कट कर लेते हैं। ये वाला पार्ट हटा देना है और टमाटर के इस तरीके से 4 पीस करके इनको थोड़े बड़े टुकड़ों में हमको कट कर लेना है। यहाँ पर मैंने टमाटर को भी कट कर लिया है। अब ये प्याज लेंगे हम एक मिक्सी जार में। सारे प्याज को मिक्सी जार में ऐड करेंगे और ये दोनों हरी मिर्च ऐड कर देंगे, लहसुन की कलियाँ और ये अदरक का टुकड़ा, इनको यहाँ पर पीस लेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने इसका बिल्कुल बारीक सा पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया है। अब इधर कढ़ाई में लेंगे 1 से 1.5 बड़े चम्मच तेल। मैंने यहाँ पर सरसों का तेल लिया है। तेल गरम हो गया है, इसमें ऐड करेंगे भिंडी जो हमने कट करके रखी थी। अब इसमें ऐड करेंगे 1 से 2 पिंच हल्दी। हल्दी ऐड करने से जो हमारी भिंडी है इनका कलर चेंज नहीं होगा, एकदम बढ़िया हरा कलर इन पर बना रहेगा। बस यहाँ पर भिंडी को हमको फ्राई करना है 2 से 3 मिनट तक, जब तक ये हल्की सॉफ्ट ना हो जाए। लीजिए 3 से 3.5 मिनट हो चुकी है। भिंडी बहुत अच्छे से यहाँ पर फ्राई हो चुकी है। बस इससे ज़्यादा हम इनको सॉफ्ट नहीं करेंगे। अब यहाँ पर भिंडी को हम निकाल लेते हैं एक अलग बर्तन में। हल्का सा इनको कढ़ाई के किनारे ले जाएंगे जिससे एक्स्ट्रा ऑयल इसी में रह जाए और इनको प्लेट में निकाल लेंगे। ये लीजिए भिंडी फ्राई हो चुकी है। बस इस बचे हुए तेल में ही हम प्याज फ्राई करेंगे, ज़्यादा नहीं, बस कुछ सेकंड के लिए। इन पर हल्का सा क्रंच बना रहना चाहिए, इनको हमको सॉफ्ट नहीं करना। हाई फ्लेम पर हमको इनको फ्राई करके तैयार करना है। ये देखिए प्याज भी बहुत अच्छे से यहाँ पर फ्राई हो चुके हैं। बस अब इनको भी प्लेट में निकाल लेते हैं और गैस को करते हैं बंद। इधर मैंने कढ़ाई में लिया है 1 से 1.5 बड़े चम्मच तेल। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए 1 छोटा चम्मच साबुत धनिया ऐड करेंगे और आधा छोटा चम्मच यहाँ पर जीरा ऐड करेंगे। यहाँ पर इनको कुछ सेकंड के लिए हम अच्छे से भून लेंगे, तब तक इनमें से एक अच्छी सी खुशबू ना आने लगे। लीजिए ये बहुत अच्छे से यहाँ पर फ्राई हो चुके हैं। ऐड करेंगे जो हमने प्याज और लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट बनाया था। सारा पेस्ट हम ऐड कर लेंगे, अच्छे से इसको निकाल लेंगे। अब यहाँ पर मीडियम लो फ्लेम पर इसको हम अच्छे से फ्राई होने देंगे जब तक इसमें से एक अच्छी सी खुशबू ना आ जाए और सारे मसाले अच्छे से भून ना जाएं। जितने अच्छे से मसाला भूनते हैं उतनी ही टेस्टी हमारी यहाँ पर सब्जी बनकर तैयार होगी। देखिए यहाँ पर जो मसाले हैं बहुत अच्छे से भुन चुके हैं, इन्होंने तेल भी छोड़ दिया है। अब इसमें कुछ सूखे मसाले ऐड करेंगे।
1 बड़ा चम्मच यहाँ पर धनिया पाउडर ऐड कर देंगे। धनिया थोड़ा सा ज़्यादा ही ऐड करेंगे और 1 छोटा चम्मच यहाँ पर सौंफ ऐड करेंगे। इसको मैंने दरदरा सा कूट कर लिया है, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, ज़रूर ऐड कीजिएगा। 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे और 1 छोटा चम्मच यहाँ पर किचन किंग मसाला ऐड करेंगे। सभी मसालों को बहुत अच्छे से फ्राई कर लेंगे कुछ सेकंड के लिए, जिससे इनका कच्चापन निकल जाए। लीजिए मसाले बहुत अच्छे से भुन चुके हैं। ऐड करेंगे टमाटर जो हमने काट कर रखे थे और साथ के साथ यहाँ पर नमक ऐड कर देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। नमक और मसालों के साथ इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इसमें 1/4 कप पानी ऐड कर देंगे। इससे क्या होगा कि हमारे जो मसाले हैं बहुत अच्छे से कुक हो जाएंगे और टमाटर भी बहुत अच्छे से यहाँ पर पक जाएंगे। देखिए अब यहाँ पर इसको कवर करते हैं और 1 से 1.5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर इसको हम कुक कर लेते हैं, जिससे हमारे मसाले बहुत अच्छे से कुक हो जाते हैं। देखिए 1.5 मिनट के बाद जो मसाले हैं बहुत अच्छे से यहाँ पर कुक हो चुके हैं, तेल भी इन्होंने छोड़ दिया है। जो टमाटर हैं वो भी बहुत अच्छे से यहाँ पर सॉफ्ट हो चुके हैं, एकदम बढ़िया। देखिए मसाला हमारा बहुत अच्छे से बनकर तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर इसमें ऐड करेंगे भिंडी जो हमने फ्राई करके रखी थी। इनको भी यहाँ पर मसाले के साथ कुछ सेकंड के लिए अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ऐसे ही हम भून लेंगे। लीजिए मसाले मिक्स हो चुके हैं अच्छे से और हमने यहाँ पर भून भी लिया। इसको कवर कर देंगे और लो फ्लेम पर इसको 1 से 2 मिनट के लिए पकाना है। अब ज़्यादा टाइम नहीं लगता क्योंकि जो भिंडी थी पहले से फ्राई करके ही डाली थी और मसाले भी बहुत अच्छे से हमारे कुक हो चुके थे। ये देखिए यहाँ पर सब्जी को बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है, एकदम बढ़िया कलर हमारा सब्जी का आ चुका है। बस लास्ट में हम ऐड करेंगे जो हमने प्याज फ्राई करके रखे थे और थोड़ा सा कसूरी मेथी। मैंने यहाँ पर इसको तवे पर भून कर लिया है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, ज़रूर ऐड कीजिएगा। और 1/4 चम्मच यहाँ पर गरम मसाला ऐड करेंगे। इन सभी को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लीजिए सारे मसाले यहाँ पर बहुत अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। बस इसको फिर से कवर करेंगे 1 मिनट के लिए और बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पर इसको पकाएंगे। देखिए 1 मिनट के बाद हमारी सब्जी बनकर बिल्कुल तैयार है। खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है और स्वाद तो ऐसा कि हर बार इसी तरीके से बनाएंगे। आप इस भिंडी की सब्जी को रोटी के साथ, पराठे के साथ या फिर पूरी के साथ या दाल चावल के साथ, जिसके भी साथ खाएंगे मज़ा ही आ जाएगा। लीजिए हमारी सुपर टेस्टी भिंडी और प्याज की सब्जी बिल्कुल तैयार है। एक बार मेरे इस तरीके से आप भी इस भिंडी की सब्जी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हो सके तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता इस सब्जी को बनाने के लिए, फटाफट से बनकर तैयार होती है बिल्कुल नए स्वाद के साथ। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और जब ट्राई करें तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आपको आज की ये रेसिपी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।